गोलीबारी की वो रात जो बॉलीवुड के एक्शन किंग को हिला कर रख गई। जी हाँ दोस्तों, ये वो हादसा है जिसने मुंबई की रातों को और भी डरावना बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शेट्टी के घर पर अचानक गोलियां चली और अब फॉरेंसिक टीम वहां पहुंच चुकी है ताकि उन गोलियों के निशानों की जांच कर सके। क्या ये कोई दुश्मनी का नतीजा था या फिर बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे छिपी कोई पुरानी रंजिश थी? आज की इस वीडियो में हम रोहित शेट्टी की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जहां सफलता की चकाचौंध के साथ साथ चुनौतियां और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। ये कहानी उस जिद्दी इंसान की है जो कभी छोटे से गांव से निकलकर मुंबई पहुंचा था सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन उसके घर पर गोलीबारी जैसी घटना हो जाएगी जो पूरे इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर देगी। जो कभी कैमरे के पीछे छोटे छोटे काम करता था, आज वो करोड़ों की फिल्में बनाता है। लेकिन वो रात का क्या जब गोलियां उसके घर की दीवारों पर लगी। आज हम आपको उस रात का पूरा सच बताएंगे। क्या सच में कोई हमलावर था? क्या फॉरेंसिक जांच से कोई बड़ा राज खुलेगा? और अगर ये सब हुआ तो आखिर रोहित शेट्टी की जिंदगी में वो कौन सी मोड़ थे जिन्होंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं रोहित शेट्टी की ये रोमांचक और रहस्यमय दास्तान। हर सुपरस्टार की कहानी किसी न किसी छोटे शहर या गांव की साधारण जिंदगियों से शुरू होती है जहां सपने देखना आसान नहीं होता। रोहित शेट्टी की ये दास्तान भी कर्नाटक के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। उनके पिता एम.बी. शेट्टी एक मशहूर स्टंटमैन थे जो बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में खतरनाक स्टंट करते थे। बचपन से ही रोहित के घर में फिल्मों की बातें होती थी, एक्शन के किस्से सुनाए जाते थे, लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। रोहित जब छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया और परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ रत्ना शेट्टी ने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत की। रोहित ने स्कूल की पढ़ाई मुंबई में की, लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि उन्हें जल्दी काम शुरू करना पड़ा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर में से एक बनेंगे जिनकी फिल्में करोड़ों कमाती हैं। लेकिन उस वक्त तो बस सर्वाइवल की लड़ाई थी। रोहित की जिंदगी में पहला बड़ा ब्रेक आया जब उन्होंने 17 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने लगे। शुरुआत में छोटे मोटे काम जैसे सेट पर सामान उठाना, लाइट्स लगाना, यहाँ तक कि स्टंटमैन की मदद करना। उनके पिता की वजह से उन्हें कुछ लोग जानते थे, लेकिन सफलता अपने दम पर कमानी पड़ती है। रोहित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो दिन रात काम करते थे, कभी कभी तो सेट पर सो जाते थे। पैसा कम था लेकिन जुनून ज्यादा था। उन्होंने अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटों में असिस्टेंट के तौर पर काम किया और वहां से उनकी दोस्ती अजय से हो गई जो आज तक कायम है। धीरे धीरे रोहित ने सीखा कि एक्शन कैसे शूट किया जाता है, कैमरा एंगल क्या होता है और कहानी कैसे बुनी जाती है। लेकिन मुंबई की चकाचौंध में छिपी मुश्किलें कम नहीं थी। कई बार रिएक्शन मिले, प्रोजेक्ट बंद हो गए, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। और फिर आया वो पल जब रोहित को अपना पहला बड़ा मौका मिला। साल था 2003 जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की और वो फिल्म थी जमीन। ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन रोहित के लिए ये सीखने का मौका था। उन्होंने देखा कि एक्शन फिल्में दर्शकों को पसंद आती हैं, खासकर कार चेज और स्टंट्स। इसके बाद आई उनकी ब्लॉकबस्टर सीरीज गोलमाल। 2006 में गोलमाल फन अनलिमिटेड रिलीज हुई और ये फिल्म हिट हो गई। इसमें अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी जैसे स्टार के साथ रोहित ने कॉमेडी और एक्शन का मिश्रण किया जो लोगों को बहुत पसंद आया। इस फिल्म ने रोहित को स्थापित कर दिया, लेकिन सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आईं। इंडस्ट्री में कंपटीशन था। लोग कहते थे कि रोहित सिर्फ एक्शन ही कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो कॉमेडी भी उतनी ही अच्छी कर सकते हैं। गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, ऑल द बेस्ट जैसी फिल्मों ने उन्हें टॉप डायरेक्टर बना दिया। अब बात करते हैं रोहित की उस स्टाइल की जो उन्हें अलग बनाती है। रोहित शेट्टी की फिल्मों में कार उड़ती हैं, ब्लास्ट होते हैं, लेकिन सब कुछ सुरक्षित तरीके से होता है। उन्होंने अपनी फिल्मों में रियल स्टंट पर जोर दिया, सीजीआई कम इस्तेमाल किया। एक इंटरव्यू में रोहित ने कहा था कि मैंने अपने पिता से सीखा है कि स्टंट में रिस्क होता है, लेकिन प्लानिंग से सब कुछ मैनेज किया जाता है। उनकी फिल्म सिंघम ने तो तहलका मचा दिया था। साल 2011 में रिलीज हुई ये फिल्म एक्शन का नया बेंचमार्क सेट कर गई। अजय देवगन का पुलिस वाला किरदार, वो डायलॉग, अता माजी सटकली, सब कुछ यादगार। सिंघम ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की और रोहित को एक्शन किंग का टाइटल मिला। इसके बाद सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा, सूर्यवंशी, उन्होंने एक पूरा यूनिवर्स बना दिया जिसे कॉप यूनिवर्स कहते हैं। अक्षय कुमार, रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार उनके साथ काम करने को तैयार रहते हैं, लेकिन सफलता के पीछे मेहनत क्या होती है ये रोहित अच्छी तरह जानते हैं। रोहित की पर्सनल लाइफ भी
बात उतनी ही सिंपल है। उन्होंने 2005 में माया से शादी की और उनका एक बेटा ईशान हुआ। रोहित हमेशा अपनी फैमिली को पहली प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बॉलीवुड में जहां स्टारडम है वहां कंट्रोवर्सी भी आती है। रोहित ने हमेशा खुद को दूर रखा, लेकिन कभी कभी बातें बनती हैं, जैसे उनकी फिल्मों पर कॉपी के आरोप लगे हैं। लेकिन रोहित ने हमेशा कहा है कि इंस्पिरेशन लेना अलग है, कॉपी करना अलग है। उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों से रीमेक बनाया, लेकिन अपना टच दिया। अब आते हैं उस घटना पर जो इस वीडियो का मुख्य पॉइंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 जनवरी 2026 की रात करीब 12:45 पे हुआ ये हादसा। रोहित शेट्टी की इमारत शेट्टी टावर के बाहर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई। गोलियां इमारत की पहली मंजिल पर लगी, जहां उनका पर्सनल जिम है। एक गोली जिम के शीशे से टकराई, लेकिन अच्छी बात यह है किसी को भी चोट नहीं आई। रोहित शेट्टी और उनका पूरा परिवार घर में था। ये खबर सुनते ही बॉलीवुड में हड़कंप मच गया। फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने गोली के निशान चेक किए, बैलिस्टिक जांच शुरू की। पुलिस ने पूरे इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी। सीसीटीवी फुटेज देखी गई और जांच बहुत तेज हो गई। उसी के अगले दिन एक बहुत बड़ा ट्वीट आया जो जुड़ा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, जिसमें एक लड़का शुभम लोंकर ने सोशल मीडिया पर इस हमले की पूरी जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें लिखा था, हमने रोहित शेट्टी को कई बार मैसेज किया कि हमारे काम में दखल मत दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर है, अगर नहीं सुधरे तो अगली गोली बाहर नहीं लगेगी बल्कि उनके बेडरूम में उनके सीने में लगेगी। इस मैसेज में शुभम लोंकर के साथ आरजू बिश्नोई, हारी बॉक्सर और हरमन शांडू के नाम भी थे। ये धमकी सिर्फ रोहित शेट्टी के लिए नहीं थी, बल्कि पूरे बॉलीवुड को डराने वाली थी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच से कई टीम बना। पुणे पुलिस के साथ मिलकर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। कई युवा लड़के गिरफ्तार हुए, जिनमें से कुछ कॉलेज स्टूडेंट और कुछ बेरोजगार थे। हथियार देने वाला एक और आरोपी भी पकड़ा गया, लेकिन मेन अपराधी फरार है। ये हादसा किसी को भी डरा सकता है। अब सोचिए, रोहित जो अपनी फिल्मों में इतने बड़े एक्शन सीन शूट करते हैं, जहां कारें उड़ती हैं, ब्लास्ट होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जब ऐसी घटना होती है तो कैसा लगता है। रोहित ने हमेशा कहा है कि फिल्म फिल्म है, रियल लाइफ अलग होती है। इस घटना के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और परिवार को एक्स्ट्रा केयर दी गई। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा भी है जो बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, जो पहले सलमान को धमकी दे चुका है, लेकिन रोहित का इससे क्या कनेक्शन? शायद कोई गलतफहमी या फिर कोई और वजह। जांच में पता चला कि शायद ये धमकी देने का तरीका था ताकि एक्सटॉर्शन हो सके। बॉलीवुड में ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जहां स्टार से पैसे मांगे जाते हैं। रोहित की जिंदगी में ये पहला ऐसा हादसा नहीं है जहां मुश्किलें आई हों। उनकी करियर में भी उतार चढ़ाव आए हैं, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस हिट हुई, लेकिन कुछ फिल्में जैसे दिलवाले ने उम्मीद से कम कमाई की। लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने टीवी पर भी हाथ आजमाया। खतरों के खिलाड़ी होस्ट किया, जहां स्टंट्स और एडवेंचर दिखाते हैं। ये शो सुपर हिट है और रोहित का होस्टिंग स्टाइल लोगों को पसंद आता है। लेकिन घर पर गोलीबारी जैसी घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि स्टारडम की कीमत क्या हो सकती है। रोहित आज मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं। करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन सुरक्षा का सवाल हमेशा रहता है। फॉरेंसिक टीम की जांच अभी भी जारी है और नए क्लू मिल सकते हैं। टीम ने घर के आसपास के सीसीटीवी चेक किए, गवाहों से बात की और गोली के कारतूस ढूंढे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि संदिग्ध पंजाब से जुड़े हो सकते हैं और ये एक बड़ा नेटवर्क का हिस्सा है। रोहित ने इस पर ज्यादा कमेंट नहीं किया, लेकिन उनके फैंस चिंतित हैं। बॉलीवुड में अब स्टार्स अपनी सिक्योरिटी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। रोहित की फिल्मों में हीरो हमेशा जीतता है, लेकिन रियल लाइफ में जांच और कानून पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं रोहित के आने वाले प्रोजेक्ट्स की। वो गोलमाल 5 पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद शूटिंग पर असर पड़ा या नहीं ये देखना है। रोहित हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ये कहते हैं कि काम जारी रहेगा। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत और जुनून से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। जांच पूरी होने पर क्या राज खुलेंगे ये देखना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये केस कैसे सॉल्व होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही मजेदार अपडेट और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।